हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इसके जो पहले आपको वीडियो प्रोवाइड कराया गया वो आपको वैद्युत बल रेखाओं तक मिला है। इसके बाद जो आपको हम पढ़ाएंगे आज वो होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। इसके पढ़ाने से पहले हम एक बात कहेंगे कि जो मेरा वीडियो ये देख रहे हैं मेरे प्रिय बच्चों, ये जो चैनल है विवेकानंद इंटर कॉलेज सजेटी, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि हम अपना जो भी वीडियो डालें वो आपको तुरंत मिल जाए और उसको आप अध्ययन करें उस वीडियो का। और आप कुछ लोग मेरा वीडियो हमसे बड़े होंगे, सीनियर लोग होंगे, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप अपने जो छोटे भाई बहन हैं जो कक्षा 12 से लेकर 9 तक फिजिक्स का अध्ययन करते हैं, वो सभी लोग ये वीडियो प्राप्त करें। हमारा आपसे निवेदन है कि आप अपने छोटे सभी बड़े भाइयों बहनों को ये वीडियो प्रोवाइड करवाएं, ताकि सारी फिजिक्स की चीज़ें आप सीख सकें आसानी से। तो अब हम आपको आगे पढ़ाते हैं आज का क्या टॉपिक है। तो टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको समझेंगे। इसके लिए पहले आप परीक्षण आवेश की परिभाषा समझ लीजिए। परीक्षण आवेश ये क्या होता है, अर्थात एकांक धन आवेश। एकांक धन आवेश को ही परीक्षण आवेश कहते हैं। ये आगे परिभाषा में आपको एक शब्द आएगा परीक्षण आवेश, तो कोई नया शब्द नहीं है। वो जो शब्द है एकांक धन आवेश को ही हम परीक्षण आवेश कहते हैं। अब हम परिभाषा बताएंगे आपको कैसे आती है। इसके लिए हमने एक माना कि एक पदार्थ है जिस पर Q1 आवेश है और दूसरा जो आवेश है Q2 या Q0 मान लेते हैं। ये एकांक धन आवेश है इसलिए एक हो गया। तो इन दोनों पर जो बल लगेगा वो क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपान R स्क्वायर। अर्थात ये F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R स्क्वायर और Q0 इसको आप क्या लिख सकते हैं, कैपिटल E लिख सकते हैं। तो अर्थात F बराबर हो जाएगा कैपिटल E इंटू Q नॉट। Q नॉट को आप नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा E बराबर F बटे Q नॉट। अर्थात आपको क्या सूत्र मिला, कैपिटल E बराबर F बटे Q नॉट। हम कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या हो जाता है, F के लिए न्यूटन और Q नॉट के लिए कूलम। तो इसका मात्रक आ जाता है न्यूटन प्रति कूलम। और इसी से आप विमीय सूत्र भी निकालेंगे इसका। तो विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र न्यूटन के लिए होता है mL (10⁻⁻² और कूलाम के लिए होता है AT। तो m A⁻⁻1 और L⁻+1 और T⁻⁻3, ये जब ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो अर्थात ये आ जाएगा n⁻1 e⁻⁻1 L⁻+1 T⁻⁻3।
एक बार फिर से इसकी परिभाषा समझेंगे। क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। और ये भी याद रखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो सदिश राशि होती है। कैसी राशि है? सदिश राशि। तथा इसमें वैद्युत बल भी ये सदिश राशि होती है, तो आप पहले से भी जानते हैं। तो जो सदिश राशियां होती हैं, तो जो सूत्र आता है उसके ऊपर आप वेक्टर का निशान लगा देते हैं, जिससे कि पता चल जाता है कि कौन सी राशि सदिश है और कौन सी अदिश है। इसके आगे आपको क्या पढ़ना होगा? किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र, अर्थात किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसके लिए आपको हम बताते हैं। तो एक मान लेते हैं कि ये Q आवेश है और दूसरा जो आवेश है Q0। इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी r। बीच की दूरी कितनी है? r। तो देखिए, जब कोई दो आवेश होते हैं और बीच की दूरी r होती है तो स्वाभाविक है कि इनके बीच में बल लगेगा, जो कि वैद्युत बल होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r²। समीकरण 1 किससे? वैद्युत बल से। ये किसी एक वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या उससे हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से कैपिटल ई बराबर F/Q0। ये आपकी परिभाषा में अभी हमने बताया जैसे, तो E बराबर F का मान ये वाला रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r² और नीचे ये Q0। तो Q0 से Q0 कट जाएगा तो आ जाएगा कैपिटल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र है। देखिए बच्चों, जब कभी भी आपको सवाल लगाना हो न्यूमेरिकल, तो एक आवेश दिया होगा और बीच की दूरी दी होगी, आपसे पूछेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिएगा, तो आप सूत्र लगाएंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। अगर इसका निगमन आता है तो कैसे कहेंगे कि मान लेंगे कि दो आवेश Q और Q0 परस्पर r दूरी पर रखे हुए हैं, तो इस पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r²। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E बराबर F/Q0। F का मान ये ऊपर वाला यहाँ पर रख दिया आपने, तो Q0 से ये Q0 कट गया तो आ गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। दैट्स ऑल। इसके आगे आपको क्या पढ़ना है? वैद्युत द्विध्रुव, अर्थात इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोल। ये क्या होता है? देखिए, -Q और +Q, बीच की दूरी
बहुत अल्प होती है, तो उस दूरी को हमने मान लिया कि L 2L। तो परिभाषा में क्या होता है कि दो समान प्रकृति के आवेश परंतु विपरीत अर्थात दो समान आवेश और विपरीत प्रकृति के आवेश हो और इनके बीच की दूरी बहुत अल्प हो, तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अर्थात कैसे कहेंगे? समान परमाणु तथा विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर हो, तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का एक उदाहरण होता है जैसे कि HCl और NaCl। क्यों? क्योंकि H में क्या है? धन आवेश और Cl में क्या है? ऋण आवेश। ये दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश है और इसमें अगर Q आवेश हो, इसमें Q हो, तो ये क्या बना लेता है? वैद्युत द्विध्रुव बना लेता है। तो इसलिए परीक्षा में आता है वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखो तथा उदाहरण भी बताओ, एग्जाम्पल। तो आप इस प्रकार चित्र बनाएंगे और परिभाषा लिखेंगे कि जैसे करके आप बताएंगे, तब आपको 1 या 2 नंबर में पूछेगा तो वो आपको मिलेगा। इसके आगे एक चीज इसी में परिभाषा होती है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ये क्या होता है इसको समझेंगे। अभी हमने बताया कि आपको वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से होता है -Q और +Q, बीच की दूरी 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर Q × 2L, अर्थात द्विध्रुव जो बना द्विध्रुव के एक आवेश तथा उन दोनों द्विध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात कैसे कहेंगे कि एक आवेश तथा आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। और ये कैसी राशि होती है? ये सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशि, अर्थात ये एक सदिश राशि। अब इसी में आपको मात्रक पूछ लेता है और विमीय सूत्र भी। तो मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रकों के लिए आप फिजिक्स में क्या करेंगे? अधिक से अधिक सूत्र याद रखेंगे, तभी आपको मात्रक मिलते रहेंगे। याद नहीं करेंगे, सूत्रों से ही मात्रक निकाले जाते हैं। जैसे इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम, और 2L मीटर है, तो इसकी क्या हो जाएगा? मीटर। तो अर्थात इसका मात्रक क्या आ गया? कूलाम मीटर। और विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? अब विमीय सूत्र भी मात्रकों से ही निकाला जाता है। कूलाम के लिए हो जाएगा AT और मीटर के लिए हो जाएगा L, अर्थात इसका विमीय सूत्र हो जाएगा ATL। ठीक बच्चों, समझ में आ गया भाई? इसके आगे देखेंगे
अब इसके आगे वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से कुछ अनुप्रयोग, वो अनुप्रयोग आपको हम बताएंगे। दो अनुप्रयोग होंगे, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति। तो अभी आप अच्छी स्थिति का समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अच्छी स्थिति का व्यंजक, ये आपको अभी हम आपको सिद्ध करना बताएंगे कैसे क्या होता है। इसके सिद्ध करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि इसका जो डायग्राम है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तब आप उसका जो निगमन होता है वो आसानी से आप कर लेंगे। अगर फिगर ही नहीं समझ में आ रहा है तो उसका निगमन करने में आपको दिक्कत होगी। जैसे निगमन पहले ध्यान से समझेंगे क्या है। देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से हम वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव, क्या हो गया वैद्युत द्विध्रुव, माइनस q और प्लस। अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, ये मान लेते हैं कि मध्य बिंदु से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर, यहां से यहां तक की जो दूरी मान लेते हैं, कितनी दूरी, r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर ये जो बिंदु है वो एकांक धन आवेश, कैसा आवेश है, एकांक धन आवेश है। अर्थात ये बिंदु जो है P, जहां पर कोई चार्ज है वो क्या है, एकांक धन आवेश। यहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण करेंगे। तो देखिएगा, अब ये वैद्युत द्विध्रुव बनाया तो इसके बीच की दूरी क्या होगी, 2l। ये तो आपको हमने पहले ही बता दिया था। अब ये मध्य बिंदु से है तो ये वाली दूरी l हो जाएगी, ये वाली की दूरी कितनी हो जाएगी, l। अर्थात माइनस q है तो इसके कारण यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कैसे हो जाएगी, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, तो प्लस और माइनस कैसे, दोनों विपरीत प्रकृति के चार्ज। तो विपरीत प्रकृति के चार्ज होने के कारण यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वैद्युत जो बल होगा वो एक दूसरे को आकर्षण प्रवृत्ति का होगा। अर्थात ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो इधर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो जाएगी। जब वैद्युत बल आकर्षण प्रवृत्ति का, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आकर्षण प्रवृत्ति की हो जाएगी, अर्थात E1 होगा। और प्लस q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये प्लस और ये भी प्लस, ये प्रतिकर्षण करेगा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा E2। अब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के विपरीत, अब इसमें हम क्या करेंगे कि इनका परिणामी ज्ञात करेंगे। वो कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा, समझिए। इस चित्र के बारे में समझ में आया है कि नहीं, एक बार फिर से तुमको आपको बता देते हैं कि देखो, ये एक मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर एकांक धन आवेश है। वहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी तीव्रता कैपिटल E का मान ज्ञात करना है। अर्थात माइनस q आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 अंदर की ओर आ जाएगी, क्यों अंदर की ओर, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों आकर्षित करेंगे इसलिए अंदर की ओर आ जाएगा। और ये प्लस q है और ये भी प्लस है, तो ये दोनों प्रतिकर्षण का गुण करेंगे, तो इसलिए ये E2 बाहर की ओर जाएगा। अब लिखेंगे माइनस q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r²। देखो हमने बताया अभी कि
किसी बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E बराबर 1/4π/Q/R। तो अब माइनस के कारण तो क्यों रख दिया, बीच की दूरी भी हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर है E1 बिंदु P है, यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? ये यहाँ से यहाँ तक R और ये वाली है R प्लस L, अर्थात R प्लस L का होल स्क्वायर। समीकरण 1 मान लीजिए, आ लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 Q बटे, अब देखिए यहाँ पर प्लस Q है तो ये दूरी हमको पता होना चाहिए, ये वाली दूरी, अर्थात ये दूरी कितनी होगी? पूरे इस R में कितना L घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? R माइनस L का होल स्क्वायर, समीकरण 2। अब देखिए इसमें लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E बराबर, अर्थात बड़े वाले में छोटे वाला घटा देते हैं तो इसमें बड़ा क्या होगा? जिसका हर माइनस में होता है अर्थात उसका मान बड़ा आएगा, जिसका हर प्लस में है तो उसका मान और कम हो जाएगा, अर्थात E बराबर E2 माइनस E1 हो जाएगा। अर्थात परिणामी का वही मतलब होता है कि बड़े वाले में आप छोटे वाले को घटा देंगे। तो E बराबर E2 का मान आया 1/4πε0 Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, और इसका मान 1/4πε0 Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। अर्थात आगे हम करेंगे E बराबर 1/4πε0 Q, ये कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा? 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। तो इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर, तो हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q R प्लस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर बटे R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। अर्थात इन दोनों के होल स्क्वायर को हम एक साथ लगा दें इस प्रकार से, ये तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि होल स्क्वायर दोनों में लगा था, हमने दोनों का होल स्क्वायर एक साथ लगा दिया। अब देखेंगे बच्चों कैसे होगा, इधर थोड़ा हल कर देते हैं। E बराबर 1/4πε0 अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, आप गणित में कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसी प्रकार r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, इसका अंदर गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा? माइनस का r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर, और ये माइनस का 2ab आएगा और माइनस होने की वजह से प्लस का बन जाएगा, अर्थात 2rl। नीचे ये a माइनस b a प्लस b लिखा है, कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अर्थात r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो माइनस का है ये प्लस का काट दिया जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का ये भी कट जाएगा। अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा? कैपिटल E बराबर 1/4πε0 Q 2rl हो जाएगा 4rl बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की पावर 2। अब बच्चों देखेंगे कि ये जो R स्क्वायर है इसकी तुलना में जो L स्क्वायर है इसको नगण्य कर देंगे। क्यों? क्योंकि L लेस देन R और L स्क्वायर लेस देन R स्क्वायर। ऐसा क्यों किया गया? बच्चों जो L का मान है वो R की तुलना में बहुत छोटा है, अर्थात जैसे कि आप कह दिया जाए कि आप ये सर के जो बाल होते हैं इनकी आप त्रिज्या निकालिए तो कुछ कठिन हो जाएगा, अर्थात इसलिए उसी प्रकार वैसा ही कुछ मान है L का और उससे भी अत्यंत कम मान हो जाएगा L स्क्वायर का, इसलिए L स्क्वायर को मान को हमने छोड़ दिया है। तो हो जाएगा E
1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू 4RL बटे R स्क्वायर की पावर 2 और ऐसे बड़े कोष्टक लगा देते हैं। तो E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू 4RL बटे R की पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इससे एक कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू 4 को लिखेंगे 2 × 2L बटे R क्यू। अब देखो बच्चों, अभी हमने आपको बताया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बच्चों? P बराबर Q × 2L। देखिए बच्चों, ये Q × 2L की जगह पर कितना लिख देंगे हम? P लिख देंगे, अर्थात कैपिटल E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 2 × P, ये Q × 2L की जगह पर P बटे R क्यू। ये बच्चों वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अच्छी स्थिति का व्यंजक है, जो कि आया कैपिटल E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 2P बटे R क्यू। ये बच्चों संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको फिर से एक बार प्रयास करते हैं बताने का। माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर कैसे हुआ? देखिए, यहाँ पर माइनस Q है और यहाँ पर बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये दूरी R और ये वाली L, R प्लस L हो गया होल स्क्वायर। इसी प्रकार प्लस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 ज्ञात करना है 1/4 एप्सिलॉन 0 Q बटे ये वाला मान यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। ये दूरी हमको पूरी R पता थी, इस वाले को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? R माइनस L का होल स्क्वायर। अर्थात परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए बड़े वाले को छोटा वाला घटा देंगे। इसमें बड़ा कौन होगा? जिसका हर कम होता है वो मान कम हो जाएगा, और जिसका मान हर अधिक होता है वो मान और कम आ जाता है। तो इस वजह से E बराबर 1/4 एप्सिलॉन Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 एप्सिलॉन 0 Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। अब 1/4 एप्सिलॉन 0 Q, ये देखिए दोनों में कॉमन है। 1/4 एप्सिलॉन Q 1/4 एप्सिलॉन 0 Q तो कॉमन कर लिया, और R प्लस L का इधर गुणा हो गया, ये अगली वाली में इसका इधर गुणा हो गया, तो हो जाएगा इसका होल स्क्वायर बोलेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL इधर माइनस कहीं गुणा हो जाएगा, A माइनस B का होल स्क्वायर बोल देंगे तो R स्क्वायर कट जाएगा, L स्क्वायर कट जाएगा, और 2RL 4RL हो जाएगा। इधर L लेस देन L R हो गया, L स्क्वायर लेस देन R स्क्वायर, क्योंकि L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में बहुत नगण्य है, इस वजह से L स्क्वायर को छोड़ दिया गया है। तो कैपिटल E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q बटे R 4RL बटे R की पावर 2 × पावर 2, तो R ये दोनों में गुणा हो जाएगा तो R की पावर 4 हो जाएगा, और एक R से एक R कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा R की पावर 3। तो E बराबर आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 2L बटे R। अब इसको Q × 2L क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि कैपिटल P हो गया, इसकी जगह पर P रख दिया गया। सूत्र आ गया E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 2P बटे R। ये बच्चों परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी प्रश्न है, तो इसको आपको अच्छे से सीख लेना है, और इसका निगमन भी आपको आना चाहिए, तभी ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। ठीक बच्चों, आगे तो 2-4 हेडिंग और रह गई है इसमें, वो आपको आगे वाली वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। जो भी बच्चों चीज़ समझ में नहीं आती है आप कमेंट किया करें, और कमेंट में हम आपको देखेंगे तो आपको जरूर बताएंगे। जो भी चीज़ नहीं समझ में आएगी उसको दोबारा से बताने का भी प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।